हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं जयंत पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिकल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, मैं आज का टॉपिक आपका भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ रहेगा और इससे संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन फैक्ट आपके लिए शामिल किए जाएंगे। देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो ये इसका आंसर है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदीय आत्मक शासन प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालक पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो अध्यक्षात्मक का आधार तत्व है एकल कार्यपालिका। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीली के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका है? ये के.सी. बियर ने कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीली के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन के.सी. बियर का है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण भी है, ध्यान रखना। ना ज़्यादा कठोर है, ना ज़्यादा लचीला, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? तो के.सी. बियर ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? इसके वृहद होने का कारण संघ और राज्यों का एकल संविधान, केंद्र और राज्य के मध्य एकल संविधान की स्थापना की गई है। तो इसीलिए केंद्र और राज्यों का दोनों का एक ही संविधान है, इसीलिए भारतीय संविधान बड़ा हो गया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो वो न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान प्रसंग है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल तत्व की बात करें, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र। ये मूल तत्व हैं भारतीय संविधान के। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जनता को राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत माना गया है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसके है? तो भीमराव अम्बेडकर का कथन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? तो ये भीमराव अम्बेडकर का है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को, मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। भारत की संवैधानिक जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, याद रखना। किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्र ध्वज
चक्र में कितनी तीलियां स्पोक 24। एसआर बॉम्बे बड़ा भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक प्रसंगात्मक संविधान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।